हेलो गाइज, वेलकम टू द सुबो डिजिटल स्कूल। आज हम लोग क्लास 11 का बेसिक अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है वो हम लोग पढ़ेंगे। अकाउंटिंग में सबसे पहले तो सबसे नया सब्जेक्ट हम लोगों को पता ही नहीं अकाउंट्स है क्या। अकाउंट्स में क्या लिखना है आपको, जो भी बिजनेसमैन होता है या कोई भी कुछ भी फर्म, जैसे आगे बढ़ेंगे बहुत सारे टाइप होते हैं काम करने के, ठीक है। एक जो बिजनेस होता है उसको कैसे करना है, ठीक है, कैसे करना है, क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशंस है, और उसकी अकाउंटिंग कैसे करना है। अकाउंटिंग मतलब उसको किस तरह से बुक्स में अपने लिखाना है ना। आपने जैसे कि एक साल में इतना सारा काम किया है, आपने अपना कोई बिजनेस खोल दिया, ठीक है, जैसे कुछ भी बिजनेस समझ सकते हैं, फूड का। आपने एक साल में अपनी ठेला लगा दिया, फिर आपने कमाया या घटाया, वो सब कहाँ पता चलेगा, अकाउंट से पता चलेगा आपको, ठीक है। पहले हमको पता लगाना है इकोनॉमिक इवेंट। इकोनॉमिक इवेंट मतलब कि कुछ बहुत सारे इवेंट होते हैं ना, जैसे कि हम लोग किसी के लिए हेल्प करते हैं, किसी का कुछ काम करते हैं। हमने जैसे कि एक दिन किसी की हेल्प कर दी, जैसे मेरे पास बहुत सारे पेन पड़ी थी तो मैंने तुम्हें पेन दे दी, तो वो क्या हुआ, सिर्फ बाय लव, बाय अट्रैक्शन, ठीक है, या फिर बाय हेल्पिंग नेचर, केयरिंग के हिसाब से कि भाई तुम्हें आज जरूरत थी, नीड थी इस पेन की, तो मैंने कहा ठीक है तुम 4-10 दिन यूज़ कर लो, मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैंने कुछ लिया नहीं, ठीक है। तो ये क्या अकाउंटिंग है, ये क्या कोई बिजनेस का फॉर्म है? नहीं, ये कोई बिजनेस का फॉर्म नहीं है। जब आप अपना कुछ भी ऐसा इवेंट करते हो, कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हो जो सिर्फ बाय लव, अट्रैक्शन या फिर केयरिंग के हिसाब से हो, तो वो किसमें आएगी, इकोनॉमिक इवेंट में नहीं आती, ठीक है। किसमें आती है, नॉन इकोनॉमिक इवेंट। क्लियर। इकोनॉमिक इवेंट में क्या होता है कि जब आप कुछ भी ऐसी एक्टिविटीज करो जिसमें आपको पैसा मिल रहा है, कुछ ना कुछ कंसिडरेशन मिल रहा है, इन काइंड या इन कैश। क्लियर। कंसिडरेशन मस्ट, वरना बिना कंसिडरेशन के आपका इकोनॉमिक इवेंट नहीं होता, ठीक है। आप अगर सिर्फ किसी की सहानुभूति के लिए, किसी को अच्छा लगाने के लिए आप कुछ एक्टिविटीज करते हो, किसी की हेल्प करते हो, तो वो इकोनॉमिक इवेंट नहीं है। पर इकोनॉमिक इवेंट क्या है, जिसमें आपको रिटर्न बैक हो, कुछ ना कुछ कंसिडरेशन मिले आपको, तब किसमें आएगा, इकोनॉमिक इवेंट में। ठीक है, ये अकाउंटिंग की रिलेवेंट एस्पेक्ट्स है, ठीक है, ये डेफिनेशन है, ठीक है। हमको पहले इकोनॉमिक इवेंट क्या सीखा, हमने इकोनॉमिक इवेंट सीखा। इकोनॉमिक इवेंट क्या था, जिसमें बाय कंसिडरेशन जरूरी है, ठीक है। कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन कुछ भी चीज नहीं होगी, ठीक है। आप कंसिडरेशन काइंड में हो सकता है और कैश में हो सकता है। क्लियर। इकोनॉमिक इवेंट में आप पैसा काम इसलिए करोगे क्योंकि आपको कुछ ना कुछ चाहिए, बिना कुछ चाहिए के चक्कर में आप काम नहीं करें, ठीक है। पैसे के बारे में बात करनी है, मॉनेटरी टर्म यूज करना। फिर आइडेंटिफाई करना, मेजरमेंट करना, रिकॉर्डिंग करना, कम्युनिकेशन, ठीक है। आइडेंटिफाई मतलब कि पहचानना कि जो आपने काम किया है वो इकोनॉमिक था या नॉन इकोनॉमिक इवेंट था। इवेंट एक्टिविटी एक ही टाइप है, ठीक है। इवेंट मतलब जो आपने घटनाएं की है, ठीक है, जो आपने काम किया है वो इकोनॉमिक था कि नॉन इकोनॉमिक, उसको पहले पहचाना, ठीक है। किसमें, अकाउंटिंग टर्म में। तब हम लोग लिखेंगे अकाउंटिंग में हम लिखते ही क्या है, हम अकाउंट्स किसके बनाते हैं, जो लोग आप पैसे बेचे काम करो, ठीक है। आपने अपना बिजनेस खोला है, उसमें 1 लाख का प्रॉफिट कमाया या 4 लाख का लॉस किया, वो सब लिखना है। 4 लाख का लॉस कैसे हुआ, आपने सैलरी ज्यादा दे दी किसी को या नहीं बनती थी, वो सब, ठीक है। तो इसलिए पहले आपको क्या करना है, पहचानना है। अपने अकाउंटिंग करने के लिए, बुक्स बनाने के लिए हम सीखेंगे आगे बुक्स किसे कहते हैं, अकाउंट्स में बुक्स क्या होती है, ठीक है, ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, वो सब। पहले हम सिर्फ सीख रहे हैं कि अकाउंट्स में इकोनॉमिक इवेंट क्या है। इकोनॉमिक इवेंट किसे कहेंगे, जिसमें कंसिडरेशन की बात हो, कैश या काइंड में। पहले हमने इतना पता लगाया कि अच्छा मैंने ये एक्टिविटी की, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, मैंने तुम्हें पेन दिया, ठीक है, विदाउट किसी कंसिडरेशन के, तो वो कैसा कंसिडर, वो क्या हो गया, नॉन इकोनॉमिक इवेंट। जब वो की वो चीज़ कहेगी, मैंने तुम्हें पेन दिया, मेरी पेन की दुकान, मैंने कहा ठीक है भाई तुम मुझसे एक पेन ले लो, 5 रुपये का लेके आ जाना, तो ये क्या इकोनॉमिक हुआ, भाई पैसा मिल रहा है ना, इसलिए तो इकोनॉमिक इवेंट। फिर आइडेंटिफाई किया, हमने पहचाना, अच्छा हाँ ये तो इकोनॉमिक इवेंट है। मेजरमेंट करना मतलब कि कितने का काम किया, है ना, मेजर करना, हाँ भाई कि मेजर किया आपने, ठीक है, हाँ भाई 5 रुपये का काम किया। मेजरमेंट क्या, पैसे की टर्म, है ना, पैसा इन्वॉल्व है या नहीं है, पहले तो आपने आइडेंटिफाई किया भाई अच्छा इकोनॉमिक इवेंट। मेजरमेंट करना मतलब कि उसको जांचना कि वो, जैसे कि राम ने गुड्स परचेज किया, राम परचेज 100 रुपीज गुड्स, ठीक है। एक बार सिर्फ लैंग्वेज समझ रहे, ठीक है, मैं बता रहा हूँ इसमें पहले इकोनॉमिक, ये अच्छा इकोनॉमिक इवेंट है ना, क्योंकि राम ने 100 रुपये दिए, ठीक है, गुड्स परचेज किया उसने, उसको गुड्स मिला और उसके पास से क्या गया 100 रुपये, पैसे के बारे में बात है, अच्छा हाँ तो चल गया, अच्छा इकोनॉमिक इवेंट है, उसके बाद अकाउंटिंग टर्म में हम लोग लिख सकते हैं। फिर क्या कहा इसने, आइडेंटिफाई वाली कंडीशन क्लियर हुई, इकोनॉमिक इवेंट क्लियर अपना, फिर इसने क्या कहा मेजरमेंट करो। मेजर क्या करना,
कितने रुपए में बात हुई है, 100 रुपए की बात है, 1000 रुपए की बात है 10,000 की बात है, लाखों की बात है, कितने की बात, ठीक है। मेजरमेंट हो रहा है टर्म बताने, मनी है ना, मनी में बताना, मनी में मेजर करना, मनी को मेजर करना क्या आपका मेजरमेंट। फिर रिकॉर्डिंग करना और कम्युनिकेशन करना। अब रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे हम लोग अकाउंट्स बनाएंगे, ठीक है, बुक्स बनाएंगे, उसमें रिकॉर्ड करोगे आप लोग कि अच्छा राम ने इस तारीख को इससे इतना माल खरीदा था, इतना माल बेचा था, इतने रुपए का। कम्युनिकेशन करना मतलब जैसे कि अब कम्युनिकेशन कैसे, कम्युनिकेशन में क्या था, अब अपने बिजनेस तो खोल के हम लोगों ने, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां होती है वो कुछ भी ट्रांजेक्शन करती तो हम लोग, अभी तो हमको नहीं पता बैलेंस शीट किसे कहते हैं, ट्रेडिंग पी&एल किसे कहते हैं, जब हम लोग फर्दर साथ में क्लासेस करते रहेंगे तो हमको पता चल जाएगा, अकाउंट्स पढ़ेंगे 11th की 12th की तो पता चलेगा बैलेंस शीट क्या होती है, ठीक है। बैलेंस शीट एक सिर्फ बेसिक समझ सकते हैं, बैलेंस शीट ऐसी चीज़ है या ऐसा बुक्स है अकाउंट्स के फॉर्म में बिजनेस के लिए जो सब कुछ बता रहा था, बिजनेस का काला चिट्टा, ठीक है, बिजनेस ने क्या काम किया, कैसे किया, कितना पैसा है इसके पास, अवेलेबल कितना है ना, अवेलेबिलिटी कितनी है पैसे की, वो सब कहाँ से बनता है हमको बैलेंस शीट से। अब किसी भी बिजनेस की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के आप लोग बैलेंस शीट खोल के देख लोगे तो पता चल जाएगा उसके पास असेट्स कितनी है और लायबिलिटीज कितनी है। क्लियर, असेट्स हमको पता है असेट्स किसे कहते थे और लायबिलिटी किसे कहते हैं। असेट्स जो हमको ऐसे रिसोर्सेज जो हमको कुछ ना कुछ पे बैक करे, ठीक है। आज हमने टेबल खरीदी अपने बिजनेस में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में, फिर हमको पता है टेबल खरीदी तो बच्चे बैठेंगे इस पर, ठीक है, उनको सुविधा लगेगी, उसको कुछ ना कुछ फैसिलिटीज़ लगेगी तो और 4 बच्चे 5 बच्चे मोटिवेट होंगे। और एक बार टेबल खरीदी फिर 5-6 साल टेबल देखने की जरूरत है नहीं, तो हमने कहीं ना कहीं अपना पैसा लगाया, क्यों, पता है हमको किससे शायद और चीज़ें अच्छी हो सकती है, थोड़ा अट्रैक्शन होगा बाकी स्कूल से ज़्यादा। क्लियर, ठीक है। तो क्या हुआ, हमने पहचाना ये चीज़, असेट्स का मीनिंग बता रही थी, बैलेंस शीट बता रहे, ठीक है। बैलेंस शीट में हम लोग क्या चेक करते हैं, किसी भी फर्म की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की क्या पोजीशन चल रही है, आज वो किस कंडीशन में, ठीक है, उसके पास असेट्स कितनी है और लायबिलिटीज कितनी। असेट्स में भी कौन कौन सी असेट्स उसके पास पड़ी, लिक्विड असेट्स पड़ी है या फिर मॉनिटरी में पड़ी है। क्लियर, मेजर आइडेंटिफाई हो गया हमसे, मेजरमेंट हो गया, रिकॉर्डिंग कर लिया हम लोगों ने और कम्युनिकेशन कर लिया। कम्युनिकेशन किसको बताएंगे हम लोग, अपने यूजर्स को। यूजर्स जैसे कि हम लोग फ़ोन यूज़ करते हैं, फ़ोन यूज़र्स हो गए। अब कंपनी है, हम लोगों ने कंपनी खोली है, जैसे कि टाटा, बिरला, रिलायंस, ठीक है, ये सब लोग क्या बड़ी बड़ी कंपनियां। अब इन लोगों को किसको बताना पड़ता है, अगर कल को रिलायंस को अपना एक्सपैंड करना है बिजनेस, जैसे आज वो जियो सेक्टर में आ गया, कल को उसको और भी बहुत सारी चीज़ें खोलनी है, रिलायंस का मार्ट है, वो कल को चाहता है ग्रॉसरी आइटम, तो उसने अभी कर ली, ठीक है। हम लोग सोचते हैं ग्रॉसरी आइटम नहीं, अगर ग्रॉसरी में उसको और वाइंड अप करना, अपना बड़ा बिजनेस एक्सपैंड करना है तो कैपिटल चाहिए होगी। कैपिटल किससे लेगा, हम जैसे लोगों से लेंगे, ठीक है। उनको अगर अपना बिजनेस एक्सपैंड करना है तो अपने जैसे लोगों से ली। लोग पैसा क्यों इन्वेस्ट करेंगे उस कंपनी में, क्या है ऐसा उस कंपनी में, क्यों, क्योंकि उसकी गुडविल एक तो, और क्या है उसका काम करने का तरीका अच्छा है, और फिर उसके सारे रिकॉर्ड्स हम लोगों ने चेक किए, ठीक है। जैसे मेन क्या हम लोगों ने उसको चेक की, बैलेंस शीट, कि हाँ भाई उसके पास कितनी असेट्स है, उसने पिछले साल कितना प्रॉफिट कमाया था, इस तरह से कितना टारगेट है, क्या उसका विजन है, सब हम लोगों ने चेक किया। तो कम्युनिकेशन कौन करता है, कंपनी करती है अपने यूजर्स को कि हाँ भाई आप अगर इस बिल्डिंग में इस प्रॉफिट इस ऑर्गेनाइजेशन में अगर अपना आप पैसा लगाते हो आज, तो कल को आपको ज़्यादा ही मिलेगा, रिटर्न में कुछ ना कुछ मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो कम्युनिकेशन करना ज़रूरी है, किसको, कंपनीज को, जिससे कल को पैसा अपने पास मिले। हम लोग इसको कम्युनिकेशन करेंगे जिसके लिए हम लोगों ने अकाउंट्स बनाए, जिस बिजनेस के बनाए, जिस फर्म के बनाए, या फिर जिस पर्टिकुलर इंसान के हमने बिजनेस बनाया अकाउंट्स, उन सबको कम्युनिकेट करेंगे, अच्छा आपने इस पूरे मंथ में, इस पूरे ईयर में इतना काम किया, इतने खर्चे किए, इतनी कमाई किए। क्लियर। फिर ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। इंटरेस्टेड यूजर, ऑर्गेनाइजेशन अपना कोई सारा इतना बड़ा फैला हुआ है, ठीक है, संगठन, पूरा बिजनेस का एक फॉर्म, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन कह दो, बिजनेस एंटिटी कह दो, ये चीज़ है। क्लियर। फिर क्या बोला, इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इंटरेस्टेड यूजर्स, अभी हमने लोगों ने पढ़ा, इंटरेस्टेड यूजर्स कौन होंगे, जो लोग चाहते हो उस चीज़ में पैसा करना, ना। आप लोग कब किसी चीज़ में इंटरेस्टेड होते हो, जब आपको जानना है उसके बारे में, ठीक है, और जानना है, ठीक है, या फिर और पैसा उसमें इन्वेस्ट करना है अपना। इंटरेस्टेड यूजर जैसे कि रिलायंस का कोई शेयर खरीदना चाहता है, क्यों खरीदा जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि भाई कल को ये अच्छा कंपनी पे कर सकती है हम लोग को, ठीक है, पे बैक अच्छा मिलेगा। आज हम लोग 100 रुपये लगाएंगे तो कल को हमको पता है 200 रुपये मिल सकते हैं, ठीक है, या 400 रुपये मिल सकते हैं, तो किस में आएगा, यूजर्स आएंगे, ठीक है। अब इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यूजर्स कितने टाइप के हमारे पास, 2 टाइप के, इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स, ठीक है। पहले ये 4 प्रोसेस क्लियर हुई अपनी। पहले हम लोग किसी भी ट्रांजेक्शन का हम लोग ये पता लगे, जैसे कि आपको बुक्स में दे रखा होगा
कि बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, राम सोल्ड गुड्स, ठीक है, 5000 होगा, इस तरह से लाइन लिखी हुई, ठीक है, पूरा ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है। पहले सबसे पहले आपको क्या जानना है, वो इकोनॉमिक इवेंट है या फिर नॉन इकोनॉमिक इवेंट। पहले हमें पता चला अच्छा इकोनॉमिक इवेंट है, अपना ये क्लियर हुआ, ठीक है, ये सारी प्रोसेस में काम करते हैं, ठीक है, अकाउंट्स इस एक्सपेक्ट्स में बनते हैं, रिलेवेंट एक्सपेक्ट्स है, ठीक है। फिर आइडेंटिफाई किया आपने उस काम को कि हाँ भाई काम तो सही है अपना, इकोनॉमिक इवेंट है, ठीक है। फिर मेजरमेंट किया, मनी की टर्म में मेजर करना ना, 100 रुपए की बात हो रही है, 1000 रुपए की बात हो रही है, लाख रुपए की बात हो रही है। फिर रिकॉर्डिंग किया आपने, अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया, कम्युनिकेशन किया, लोगों को बताया कि हाँ हम लोग इस तरह से काम करें, जिसका आपने अकाउंट्स बनाया उनको बताया कि आपने इस तरह से काम किया। फिर इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, देखो सेल ऑफ मशीन टू द कस्टमर। जैसे कि अब इकोनॉमिक इवेंट में क्या होता है, जैसे कि आप कभी कभार जो अपने बिजनेस में काम करते हो वो अपना बिजनेस नहीं कहलाता। जैसे कि मेरी शॉप है मशीनरी की, ठीक है, मैं मशीनरी बेच रही हूँ, खरीद रही हूँ, तो ये मेरा इकोनॉमिक इवेंट है। पर मेरे घर में एसी लगी हुई है, मैंने कल को अपने रिलेटिव में दे दी, किसी फ्रेंड्स को दे दी, ठीक है, बिना कंसिडरेशन के, तो कोई इकोनॉमिक इवेंट आपका नहीं कहलाएगा। इंटरेस्टेड यूजर्स, इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स, ठीक है, ये रहा टू बोर्ड कैटेगरीज, ठीक है, इंटरनल यूजर्स और आपके पास एक्सटर्नल यूजर्स, ठीक है। इंटरनल कितने टाइप के यूजर्स, एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ यूजर्स कितने, 2 टाइप के, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल यूजर्स वो यूजर्स जो कंपनी के या ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट ही होता है, ठीक है, कंपनी के अंदर वाले, इंटरनल कहते हैं इंटरनल पार्ट। तो इंटरनल पार्ट होता है कि इंटरनल यूजर्स कौन हुए, जो कंपनी के अंदर वाले, एक्सटर्नल जो कंपनी के बाहर वाले, जो कंपनी में मतलब इतना ज़्यादा प्रॉफिट, इतना ज़्यादा हिस्सा नहीं रखते, उसे क्या कहते हैं एक्सटर्नल। इंटरनल यूजर्स कौन कौन होंगे, जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, कंपनी का सीईओ, सीएफओ, ये सब क्या इंटरनल है, वर्कर लोग सब कौन है, कंपनी के इंटरनल यूजर्स। एक्सटर्नल में कौन कौन होगा, इन्वेस्टर, इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करना चाहता है, उनको भी तो पता होना चाहिए कि भाई उनका पैसा कहाँ जा रहा है, तो उनको भी इंफॉर्मेशन सारी जाएगी, ठीक है। ये यूजर्स टाइप के। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, यूजर्स ऑफ कम्युनिकेशन के कितने, 2 टाइप के यूजर्स है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल के एग्जांपल जैसे कि वर्कर हुए, सीएफओ हुआ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हुए, और एक्सटर्नल के बोर्ड, गवर्नमेंट हुई, गवर्नमेंट भी तो एक्सटर्नल यूजर्स है। गवर्नमेंट को भी सब पता होना चाहिए कि ये सेक्टर, इस बिजनेस में इतनी ग्रोथ हो रही है, किस सेक्टर के कारण है, क्या रीजन क्या है, तो गवर्नमेंट भी सब कुछ जानना चाहती है, तो गवर्नमेंट भी यूजर्स हो गए। कैसा गवर्नमेंट यूजर्स है, एक्सटर्नल गवर्नमेंट, एक्सटर्नल यूजर्स है, क्लियर। एक और यूजर, एक और कौन होगा एक्सटर्नल, आपका इन्वेस्टर। अकाउंटिंग के आपके पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, अगर आप जैसे वही बैलेंस शीट, अकाउंटिंग ही एक वो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, आपको पता चल रहा है इस जरिए, बैलेंस शीट के जरिए आपको पता चल रहा है ना, आपको अब किसी को बताने की जरूरत नहीं है, किसी को आपको पूछने की जरूरत है, आपने इस फर्म की, उस पर्टिकुलर बिजनेस की, उस बिजनेस की टाइप की, जैसे कि रिलायंस के आपने बैलेंस शीट चेक कर लिए, तो आपको सब कुछ दिख जाएगा कि वही आज वो कहाँ स्टेबल है, क्या वो मार्केट में शेयर है उसका, वो है या नहीं है एक्चुअल में, ऐसे प्राइस हाइक हो रखी है ना। एक होता है ना कभी कभी प्राइस हाइक हो जाती है मार्केट में, तो वो हाइक हो रखी है या फिर कैसे, क्या होता है उसका मार्केट और रेशियो बढ़ने वाला है, तो अभी इन्वेस्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर प्रॉफिटेबल होगा हमको नहीं होगा, वो सब कहाँ से पता चलता है हमको, उसकी अकाउंटिंग से। तो अकाउंटिंग क्या है, अपने पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का पता लगाने का जरिए क्या, अकाउंटिंग। देखो इकोनॉमिक डिसीजन, ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़े, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन पढ़ा। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की क्या क्या पॉइंट्स है ना, क्योंकि जरूरी है इंफॉर्मेशन हो जाए। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, पहला था प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन। इकोनॉमिक डिसीजन मतलब कि आपको वो, जैसे कि अब मैंने पता लगाया, मैंने बिजनेस की बैलेंस शीट चेक की, ठीक है, मेरे को अच्छा असेट्स तो बहुत अच्छी, कैपिटल भी लिक्विड फॉर्म भी बहुत अच्छा है इसका, तो ठीक है इन्वेस्ट करना सही रहेगा। अभी 10 रुपये का शेयर है, ठीक है, कोई नहीं, दिन ब दिन वो बढ़ जाएगा, 15-20 रुपये में कमा ही लेंगे हम लोग तो, या 100 रुपये का बढ़ा ही जाएंगे, तो क्या इकोनॉमिक डिसीजन हो गया। अब मैं क्या रुचि होगी, हाँ ठीक है भाई, डिसाइड किया मैंने कि ठीक है मैं डिसीजन ले लिया कि इसको खरीदना ज़्यादा सही रहेगा, प्रॉफिटेबल रहेगा। Serve the users who rely on financial statement as their principal source of information, provide information useful for proceeding and evaluating the amount, timing and uncertainty of potential cash flows affected by the society.
देखो जैसे पूछा ना कि इंटरनल यूजर्स आर द ऑफ द बिजनेस एंटिटी, इंटरनल यूजर्स कौन होते हैं बिजनेस एंटिटी के, बिजनेस एंटिटी नाम आ जाए, ऑर्गेनाइजेशन नाम आ जाए, एक ही चीज है, ठीक है हमने पढ़ा था अभी वही है। ये पूछ रहा है कि भाई इंटरनल यूजर्स कौन होते हैं वो बताना आपको। अब रोल, 3 रोल है, ठीक है ये आपका रोल ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये 3 टाइप के आपकी क्या ब्रांच है, अकाउंटिंग की ब्रांच है, ठीक है अकाउंटिंग की ब्रांच कितनी है 3, कौन कौन सी, फाइनेंशियल, मैनेजमेंट और कॉस्ट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और कॉस्ट FCM, ठीक है क्या है FCM, फाइनेंशियल कॉस्ट और मैनेजमेंट, क्या ये ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, क्लियर। अगर ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग पूछे तो कितनी है अपने पास 3 है, कौन कौन सी, FCM, फाइनेंशियल कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, क्लियर। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या बताती है आपको, जितने भी आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उन सबको कहाँ रिकॉर्ड करना है, फाइनेंशियल में, प्रॉफिट अर्न लॉस बिजनेस में ड्यूरिंग द पीरियड, द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड कैन बी असर्टेन्ड, है ना। ये क्या बोल रहा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग कैसे अकाउंटिंग, उसमें क्या लिखा होगा आपने पूरे पर्टिकुलर पीरियड में, पर्टिकुलर पीरियड मतलब जैसे कि अपना पीरियड, अपना बिजनेस का एक पीरियड होता है, हम लोगों ने पढ़ा होगा फाइनेंशियल और कैलेंडर ईयर, फाइनेंशियल ईयर और कैलेंडर ईयर। फाइनेंशियल ईयर कहाँ से अपना स्टार्ट होता है बिजनेस में, अकाउंटिंग में 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, ठीक है फाइनेंशियल ईयर का मीनिंग ही क्या, 1 अप्रैल से 31 मार्च, मतलब एक प्री डिसाइड हो गया एक ईयर, ठीक है। जैसे अब क्यों डिसाइड करना जरूरी समझे, हम लोग आगे पढ़ेंगे कि भाई ये सब अपने पास आएगी, एक्सपेक्ट्स आएंगे 14 सेकंड चैप्टर में पास एक्सेप्ट से ये बने ही क्यों, है ना, हमने एक पर्टिकुलर पीरियड क्यों पता लगाया, पर्टिकुलर पीरियड भी होना चाहिए, जैसे आप पूरे साल पढ़ाई करते हो, अब रिजल्ट कब आता है, एंड में आता है, सबको पता चले कि भाई अपने उसको पढ़ाई की है नहीं की है, क्लियर। इसलिए इसमें भी क्या हुआ, अकाउंटिंग करने के भी आपने एक रखा टाइमिंग, एक पर्टिकुलर टाइम रखा कि इतने टाइम के बाद तो आपको पता होना ही चाहिए कि आपका बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है या फिर लॉस में जा रहा है, तो वो बोले ना पर्टिकुलर पीरियड मतलब कि ये क्या आपने उस साल उस ड्यूरिंग द ईयर कितना प्रॉफिट कमाया और कितना लॉस कमाया, ठीक है। अगर यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे पर्टिकुलर पीरियड, ठीक है तो किस पीरियड की बात कर रहा है, आपका फाइनेंशियल ईयर की या फिर कैलेंडर ईयर की, ठीक है क्वेश्चन में मेंशन होगा, अगर क्वेश्चन साइलेंट है आपको फाइनेंशियल समझना, नहीं मेंशन है तो प्रॉपर दे रखा है कैलेंडर ईयर तो कैलेंडर ईयर की एज्यूम करना है, ठीक है। कितने साल का ड्यूरेशन होता है, 1 साल, मीन 1 साल के अंदर आपको पता लगाना है कि आपका बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है या फिर लॉस में जा रहा है, ग्रोथ हो रही है या फिर नीचे जा रहा है, क्लियर। 1 साल का पर्टिकुलर पीरियड सुनते ही अगर माइंड में चाहिए अच्छा साल के बारे में बात कर रहा है, ठीक है अपने फाइनेंशियल ईयर के बारे में बात कर रहा है कि भाई मेरे साल में कमाया या नहीं कमाया, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंट में ये पूछना है कितना प्रॉफिट हो रहा है कितना लॉस, और वो सब कहाँ लिखा जाएगा आपके फाइनेंशियल में। फिर कॉस्ट का पर्पस क्या है, एनालिसिस द एक्सपेंडिचर सो एज टू असर्टेन द कॉस्ट ऑफ वेरियस प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय द फर्म एंड फिक्स द प्राइसेस। इसमें ये क्या बोल रहा है भाई, देखो it also helps in controlling the cost and providing necessary costing information to management for decision making। अब इसमें क्या बोल मैनेजमेंट को प्रोवाइड, जैसे कि क्या हो रहा लाइक एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि एक पेन, ठीक है पेन बनती है प्लास्टिक से पेन वगैरह बनती है, तो प्लास्टिक की कॉस्ट कितनी लगी, रॉ मटेरियल, ठीक है सबसे बेसिक आपको कोई भी चीज़ बनाए तो उसके लिए पहले आपको रॉ मटेरियल होना चाहिए, तो रॉ मटेरियल हमने खरीदा 5 रुपये 1 रुपये का, ठीक है और चीज़ आप मार्केट में कितने की बेच रहे हो वो 5 रुपये की, 1 रुपये का रॉ मटेरियल हो गया आपके पास, फिर जितने भी खर्चे वगैरह सब मिला के वगैरह कॉस्ट लगी, ठीक है वो सब लोग। अगर आपने रॉ मटेरियल 1 रुपये का खरीदा और आपकी अल्टीमेट कॉस्ट आ जाती थी घर में 3 रुपये में बन गई पेन तैयार, तो आप 2 रुपये 5 रुपये बेच रहे हो तो आपको प्रॉफिट हो रहा है। जैसे कि मैं क्या था 1 रुपये का आपका रॉ मटेरियल है, 1 रुपये की आपकी वो प्लास्टिक लाया, ठीक है फिर 3 रुपये में आपको घर के बन के रेडी और 5 रुपये में आप सेल कर रहे हो, ठीक है तो भी कितना रुपये कमा रहा है 2 रुपये आपको प्रॉफिट ही हो रहा है, ठीक है। ये कैसे पॉसिबल हुआ, क्योंकि आपके रॉ मटेरियल बहुत सस्ता मिल गया है ना, रॉ मटेरियल आपने इतना सही कंज्यूम किया, इतना सस्ते वैल्यू में कंज्यूम किया, इतना सस्ते टर्म में यूज़ किया, जैसे आपको क्या हो गया अल्टीमेट प्रॉफिट हो गया, ठीक है 2 रुपये का प्रॉफिट हो गया। और ये क्या ये मैं कहूँ आपने रॉ मटेरियल यूज़ किया है, रॉ मटेरियल आपका 2 रुपये का लग गया, ठीक है और 3 रुपये की तो कोई कॉस्ट ही लगती थी सारा खर्चा मिला के, तो टोटल कितना हो गया 5, और 5 में मार्केट में बेच रहे हो, कुछ प्रॉफिट कमाया नहीं, है ना, नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन में, तो इससे बिजनेस नहीं चलता है ना, बिजनेस में कुछ ना कुछ तो अर्निंग होनी चाहिए, तब आप लोग बिजनेस को और ग्रोथ करवाओगे, बिजनेस में और कुछ एक्सपांड करवाओगे, नया प्रोडक्ट लॉन्च करवाओगे, तो ये बोला कॉस्ट अकाउंटिंग क्या बताता है, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में जितनी उसकी कॉस्ट लगी है
उसके लिए डिसीजन लेना ना। जैसे किसी प्रोडक्ट को बनाना है, जैसे कि मैं पेन बनाती हूँ, ठीक है, मेरा प्लास्टिक 1 रुपये में मिलता था, तो मेरे को सूटेबल था, मैंने कंटिन्यू रखा, ठीक है, डिसीजन मेकिंग नहीं रही, हम लोग पेन ही बनाएंगे, मैन्युफैक्चर किसका करेंगे, पेन का करेंगे, और पेन को सेल आउट करेंगे और बहुत सारा पैसा कमा लेंगे। इस सोच के हम लोगों ने डिसीजन मेकिंग की। फिर कुछ ऐसे कंडीशन आ गई जिसमें पता चला कि अब पेन हमारे पास, पेन का रॉ मटेरियल कितने का मिलेगा, 2 रुपये का। हमने कॉस्ट कटा के भी बहुत सारे खर्चे कम कर दिए, कुछ बहुत सारी चीज़ें कम कर दी, पर कितने का, 3 रुपये से ज़्यादा कम हो ही नहीं रहा था। तो 2 और 3 5 रुपये की तो पेन थी, और 5 रुपये मार्केट में बेच लेंगे तो क्या कमाएंगे, नहीं कमाएंगे। तो मैनेजमेंट को डिसीजन लेना पड़ेगा। और मैनेजमेंट डिसीजन कैसे ले पाती है कि भाई उस प्रोडक्ट को कंटिन्यू रखना या नहीं रखना। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या सिखाते हैं कि कोई प्रोडक्ट है जो बनता था इस कॉस्ट में, ठीक है, कुछ अनसर्टेनिटी आ गई, ऐसी कुछ कंडीशन आई जिसमें आपको कॉस्ट चेंज होने लगी, ठीक है, 2 रुपये पहले 1 थी, वहाँ पर क्या 2 रुपये हुई, ठीक है, या फिर 2 से 1 भी हो सकती है, तो वो और बढ़ा देंगे। जैसे प्रोडक्ट हम लोग 100 बनाते थे, अब यूनिट कितने बना देंगे, 500 यूनिट, क्योंकि हमको सस्ते में पड़ रही है। पर क्या वो 1 से 2 पहुंचे तो ज़्यादा महंगा पड़ रहा है हमको चीज़ ही, तो हम लोग क्या डिसीजन लेंगे, मैनेजमेंट डिसीजन लेगी कि भाई प्रोडक्ट को बंद करना ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग आप जो लोग आगे पढ़ोगे सीए में पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग सिखाते हैं आपको, उसमें ये बताएंगे आप लोगों को कि अगर किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ रही है या घट रही है तो आपको उस टाइम क्या डिसीजन लेना है एज अ मैनेजमेंट, है ना। मैनेजमेंट को डिसीजन लेना पड़ता है कि भाई उसको कंटिन्यू रखना है बिजनेस को या फिर नहीं रखना, उस प्रोडक्ट को कंटिन्यू मैन्युफैक्चरिंग करवानी या फिर नहीं करवानी। ये सब कौन सिखाता है आपको, कॉस्ट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या बोलता है, पर्पस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज टू असेस द मैनेजमेंट टेकिंग डायरेक्शनल पॉलिसी डिसीजन एंड टू इवैल्यूएट द इंपैक्ट ऑफ इट्स डिसीजन एंड एक्शन। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी फर्म में, छोटे से छोटे, जैसे अपने घर में भी एक ऑर्गेनाइजेशन, घर में भी क्या होता है, मैनेजमेंट होता है। जैसे मम्मी का डिपार्टमेंट है, सारे रसोई का काम करना, पापा का फाइनेंस का काम ध्यान रखना, इन सबका एक डिपार्टमेंट है ना, इन सबको हम लोगों ने एक डिपार्टमेंट बांट लिया। फिर घर में रसोई में कुछ भी चीज़ चाहिए तो हम किससे पूछेंगे, मम्मी को। मम्मी का सारा काम क्या, मैनेजमेंट करने का, कि भाई प्रॉपर 1 बजे हमारे पास खाना लंच तैयार होगा, क्लियर। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या बोलते हैं आपको कि भाई मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजमेंट बहुत इसेंशियल पार्ट्स है, बिना मैनेजमेंट के कुछ भी नहीं होगा, है ना। जैसे किसी बहुत बड़ी फर्म में या बहुत बड़ा छोटे से छोटे घर में भी आपको मैनेजमेंट तो चाहिए। हम लोग खुद देखते हैं ना अपने आसपास की ज़रूरतों में, आसपास की चीज़ों में, अगर मैनेजमेंट नहीं प्रॉपर चलता तो चीज़ें सेटल नहीं हो पाती आराम से, क्योंकि डिसीजन नहीं मिल पाता आपको। तो मैनेजमेंट आपको ज़रूरी है। मैनेजमेंट आपको क्या सिखाता है, इवैल्यूएट द इम्पैक्ट ऑफ डिसीजन एंड एक्शन में, ठीक है, वो आपको बताता है कि डिसीजन क्या लेना और क्या नहीं लेना। अगर मैनेजमेंट सही चल रहा है तो आप प्रॉपर सही तरीके से और क्विक डिसीजन ले पाओगे, और नहीं चलेगा तो आपके एक्शंस में दिख जाएगा। मैनेजमेंट सही नहीं होगा, कॉस्टिंग से मैनेजमेंट सही नहीं होगा तो आपका अल्टीमेट प्रोडक्ट सही नहीं मिल पाएगा आपको, क्लियर। आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग नेसेसरी है। गाइज थैंक यू।